तो बीओई बनने का सपना है, लेकिन पता नहीं है कि बीओई बनना कैसे है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा प्रोसेस को समझेंगे, पूरा एक फ्रेशर के तौर पे कब कैसे जॉब लगता है, कैसे एक्सपीरियंस लिया जाता है, क्या क्या वो क्राइटेरिया चाहिए बीओई के लिए, यानी कि बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर के लिए। ठीक है, कैसे फॉर्म आता है, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, कब अप्लाई किया जाता है, क्या क्या चीज़ें देखा जाता है, ठीक है, आपका एग्जाम कैसे होता है और कब तक सर्टिफिकेट आता है, हर एक चीज़ों को पूरा शुरू से लेकर एंड तक समझेंगे। ठीक है, काफ़ी दोस्तों के द्वारा ये रिक्वेस्ट था कि सर बीओई के ऊपर एक फुल प्रोसेस वीडियो जो है वो बनाइए कि आखिर हम बन कैसे सकते हैं, क्योंकि शुरू में किसी को आइडिया ही नहीं होता है। खुद मुझे भी शुरू में जो है वो जब मैं अपना जर्नी स्टार्ट किया था जॉब का, तो मुझे भी ये आइडिया नहीं था। ठीक है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि पूरा प्रोसेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, हर एक चीज़ों को बताएंगे कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मैकेनिकल वाला, इलेक्ट्रिकल वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट वाला, कौन कौन से लोग जो है वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, एनओसी कब चाहिए। ठीक है, हर एक मैटर के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए बीओई का जर्नी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सपोज मान लीजिए कि कोई एक फ्रेशर कैंडिडेट है, उसका जॉब पावर प्लांट में लग गया। ठीक है, किसी भी सोर्स से लग गया, ठीक है, चाहे वो कैंपस हो, किसी दूसरे सोर्स के थ्रू है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि उसका पावर प्लांट में जॉब लगा। अब वो डिप्लोमा वाला भी कैंडिडेट हो सकता है, ठीक है, और डिग्री या बीटेक वाला भी कैंडिडेट हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी पोस्ट पे अगर मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, ठीक है, काम जो होगा वो पावर प्लांट में होगा और बॉयलर से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि आप जब बीओई की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो एक्सपीरियंस बनेगा वो बॉयलर के ऊपर बनेगा। ठीक है, तो आपका काम भी उसी के अनुसार होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि बीओई होता क्या है। तो बीओई का मतलब होता है बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर, यानी कि बॉयलर को ऑपरेशन करने के लिए या बॉयलर को चलाने के लिए एक हाई क्लास का ये सर्टिफिकेट होता है, बीओई सर्टिफिकेट जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम लोग बीओई कह देते हैं। ओके, तो ये बीओई एक तरह का उसी तरह से जैसे आप गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस रखते हैं ना, ठीक उसी तरह बॉयलर चलाने के लिए हाई क्लास का जो सर्टिफिकेट होता है वो होता है बीओई सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप बीओई कर लेते हैं तो जॉब में आपका ग्रोथ तो होता ही है, साथ में कंपनियों में जहां पर भी बॉयलर है तो आईवीआर के तहत वहां पर बीओई का होना जरूरी होता है। ठीक है, यानी जो बॉयलर ऑपरेट करते हैं वो बीओई होना चाहिए। ठीक, तो देखिए बीओई जो अब हम लोग स्टार्ट किए, तो हम लोग मान लीजिए कि एक कैंडिडेट है, उसका जॉब लग गया। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहला चीज जो है वो क्या, मान लीजिए हम टारगेट करके चल रहे हैं कि हमको बीओई करना है। ओके, तो बीओई में आपका सबसे पहले हम लोग एज का लेकर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जो भी बात करेंगे, ठीक है, जो भी डिटेल इसके क्राइटेरिया को लेकर बात करेंगे वो बॉयलर ऑपरेशन रूल 2021 है। ठीक है, यानी कि जो रूल्स होते हैं वो दिन प्रतिदिन जो है वो चेंज होते हैं। ठीक है, लेकिन 99% जो है वो लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, और हर एक स्टेट में जो है वो सेम रहता है, या सेंट्रल बीओई आता है वो भी जो है लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एज का बात करेंगे कि बीओई बनने के लिए मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करें तो आपका एज 23 ईयर जो है वो हो जाना चाहिए। ओके, अब मेन चीज आता है हमारा क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो देखिए डिप्लोमा वाले भी इसको फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, बीटेक वाले भी कर सकते हैं, एमटेक वाले भी कर सकते हैं, एनपीटीआई वाले भी कर सकते हैं। ओके, अब बात आती है कि कौन कौन से ब्रांच कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो इसी के ऊपर आता है कि सर मैंने ये किया है, मैं अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डिग्री वाले का। तो देखिए डिग्री वाले जैसे जो लोग मैकेनिकल से है, इलेक्ट्रिकल से है, केमिकल से है, पावर प्लांट से है, प्रोडक्शन से है, इंस्ट्रूमेंटेशन से है, ठीक है, इन सभी ब्रांच से अगर उन सभी ने अपना डिग्री किया हुआ है, ठीक है, डिग्री हो चाहे डिप्लोमा हो, किए हुए हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि आजकल के कॉलेज में क्या होता है ना, कॉम्बिनेशन करके पढ़ाई किया जाता है। ठीक है, तो वहां पर जैसे मान लीजिए किसी ने इलेक्ट्रिकल किया है एंड इलेक्ट्रॉनिक साथ में कॉम्बिनेशन करके किया है, ठीक है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट किया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी मैं जिस नोटिफिकेशन को लेकर बात कर रहा हूँ, ठीक, अलग से इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में नहीं लिखा गया है। अगर इलेक्ट्रिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोग कमेंट करते हैं कि सर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स किया है, मैं कर सकता हूं कि नहीं। ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से है, कॉम्बिनेशन से है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब दूसरी चीज मैंने यहाँ पे जो ब्रांच के बारे में बात किया वो डिग्री और डिप्लोमा किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस की बात करेंगे
तो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या चेंज हो जाएगा, यानी कि जो डिग्री वाले हैं उनके लिए सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, यानी कि वो अगर उनका वर्क एक्सपीरियंस 2 साल हो जाता है तो वो किसी भी स्टेट में या सेंट्रल बीओई का नोटिफिकेशन आता है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर डिप्लोमा का बारे में बात करेंगे तो डिप्लोमा के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, अगर 5 साल आपका वर्क एक्सपीरियंस हो गया तो ही आप एलिजिबल है इसे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये मार्क करके रखिएगा। ठीक है, और अगर एनपीटीआई की बात करें, ठीक है, तो एनपीटीआई में सबसे ज्यादा जो है वो कम समय लगता है, 1 साल का ही एक्सपीरियंस होगा, तो आप जो है कर सकते हैं इसको अप्लाई। ठीक है, किसी भी स्टेट में आता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम लोग जब अप्लाई करेंगे और जब एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बीओई के लिए जो होता है वो बॉयलर के हीटिंग सरफेस एरिया के भी ऊपर डिपेंड करता है। तो हीटिंग सरफेस एरिया जो है मोटा मोटी आप जान के रखिए कि 1000 मीटर स्क्वायर के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, या तो 1000 या 1000 मीटर स्क्वायर के ऊपर हीटिंग सरफेस, बॉयलर का जो हीटिंग सरफेस होता है वो उसके ऊपर होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप जहां पे काम करते हैं उस बॉयलर का हीटिंग सरफेस एरिया जो है वो कितना है। ठीक है, ये कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। ठीक, इसका जब मान लीजिए कि अब ये आपका सारा क्राइटेरिया फुल हो गया, आपका 23 साल उम्र हो गया, ठीक है, आपके पास क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस आप मान लीजिए कि आप डिप्लोमा कैंडिडेट है, 5 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया, तो अब मान लीजिए कि अब हमें क्या करना है, कैसे बनेंगे। ठीक है, तो अब आपको वेट करना है किसी भी स्टेट के नोटिफिकेशन का। ठीक है, जो स्टेट अलाउ करता है किसी अदर स्टेट के लिए या सेम स्टेट के लिए, ओके, या सेंट्रल बीओई अगर निकल जाए तो सबसे बढ़िया, क्योंकि उसमें बहुत ही आसानी से अप्लाई हो जाता है, कोई एनओसी वगैरह जो है वो नहीं लगता है। ठीक है, तो सेंट्रल बीओई सबसे इजी। और अगर स्टेट का निकला है तो स्टेट, जिस स्टेट में आप काम करते हैं उसी स्टेट में निकला है तो एनओसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट में काम करते हैं तो वहां पे एनओसी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो भी नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, अभी कई सारे स्टेट में एनओसी का रिक्वायरमेंट भी हट गया है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन के ऊपर भी कई सारी चीजें जो है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, जब नोटिफिकेशन आएगा और जब अप्लाई करने जाएंगे तो वो आपको वहां पे सारा चीज मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मैं तो अपडेट आपको कर ही दूंगा जब भी नोटिफिकेशन आएगा, इसलिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का जो पूरा ऑल डिटेल जो है वो इसी चैनल पे मिलेगा। इस तरह से फुल्ली डिटेल आप कहीं पर भी आप सर्च कर लीजिएगा, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए, कोई अपडेट भी मिले, और कोई चेंज, कोई अमेंडमेंट्स आ जाए, कोई बॉयलर ऑपरेशन रूल में चेंजिंग आ जाए तो भी आपको अपडेट जो है वो मिल जाएगा। ओके, अब मान लीजिए कि एक नोटिफिकेशन आया स्टेट का, सपोज मान लीजिए कि हम एक स्टेट का मान के चलते हैं, सपोज आसाम का निकला हुआ है। ओके, अभी निकला नहीं है, मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे। ओके, तो आसाम का निकला है तो आसाम वाले कैंडिडेट क्या करेंगे, एनओसी नहीं देंगे। ठीक है, तो एनओसी सिर्फ वही कैंडिडेट देंगे जो असम में काम नहीं करते हैं। ओके, तो उनको देना पड़ेगा। ओके, तो वो अप्लाई कर दिए। अब अप्लाई कर देने के बाद क्या होगा कि आपके कुछ दिन के बाद आपका एडमिट कार्ड जो है वो आएगा। ठीक है, आप नॉर्मली अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के, एनओसी लगा के, अगर अदर स्टेट में है तो ये सब करके अपना फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर दिए तो कुछ दिन बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद आपका एग्जाम होगा। ओके, तो एक डेट दे दिया जाएगा, वहां पे एग्जाम होगा। 3 पेपर इसमें होता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 और पेपर 2 थ्योरी होता है। ठीक है, और पेपर 3 ड्राइंग से रिलेटेड होता है। ओके, अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, पास हो जाता है, तो फिर आपका इंटरव्यू या वाइवा होता है। ठीक है, फिर उसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप फाइनली जो है वो पास कर जाते हैं, सर्टिफिकेट लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर बोर्ड के द्वारा जिस स्टेट में आपने दिया है या सेंट्रल बोर्ड में दिया है, कहीं पर भी, जैसे असम का बात करें तो असम में, तो असम बोर्ड के द्वारा जो है एक सर्टिफिकेट जो है आपके नाम पे रिलीज कर दिया जाएगा और आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपके हाथों में जो है वो बीओई सर्टिफिकेट आ जाएगा, जिसका यूटिलाइज आप अपने कैरियर के लिए कर सकते हैं, बॉयलर चलाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, जॉब में अगर आपको प्रोग्रेस करना है, ठीक है, आप, बहुत लोग होता है कि सैलरी हाइक करने के लिए जॉब को जंप करते हैं, जॉब स्विच करते हैं, तो उसके लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे जो है वो फायदे होते हैं बीओई के, और इस तरह से जो है एक फ्रेशर कैंडिडेट जो है वो बीओई जो है वो बन सकता है। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप कि आप सभी का क्लियर हो गया होगा। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके बॉयलर का हीटिंग सरफेस एरिया कितना है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।